गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक मिनट। जैसा कि हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि हमारा आज का वीडियो का मोटिव क्या है, और ये भी समझ आना है और समझ आना है कि आज 12 तारीख जो बिहार बंद का आयोजन किया गया है, और उसी दिन आपका पेपर में एकदम फ्लैश होता है चीज़ें कि जल्द ही बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगा। बीपीएससी रिजल्ट जारी करेगा तो बहुत अच्छी बात है और इसमें संकोच भी नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट हो वो किस मायने के आधार पर बीपीएससी का डिसीजन इतना जल्दी लेने पर तुला हुआ है, ये भी समझना हमको जरूरी होगा। क्योंकि आप देखिए लगातार री एग्जाम का जो मूवमेंट है वो जोर पकड़ते चला जा रहा है। विद्यार्थी परेशान अलग से है, कंफ्यूजन अलग क्रिएट है, क्या कट ऑफ होगा ये अलग मामला बना हुआ है, प्लस टीचर लोग को नोटिस दिया गया है वो अलग मामला है, और इसी बीच बीपीएससी जल्दबाजी में है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपने बोला है कि आपको जो ऑब्जेक्शन होगा उस गुड मॉर्निंग जो ऑब्जेक्शन होगा उसके संदर्भ में आप हमको बताइए 10 से 16 तारीख तक। अगर 10 से 16 तारीख तक ऑब्जेक्शन भेजा जाता है, बात समझिए पहले, फिर 16 17 18 वो ऑब्जेक्शन चेक करेंगे और फिर से आंसर की जारी करेंगे। 18 19 20 भी हो सकता है। अब 20 के बाद वो आंसर की जारी करके तुरंत वो मार्कशीट से चेक करने लगेंगे। वो मार्कशीट कितना चेक करना है उनको? 3.5 लाख। क्या 3 4 4 5 दिन में फिर ओएमआर शीट चेक हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अभी से चेक काहे नहीं करेगा? तो भैया अभी तो आंसर की ही उनके पास नहीं है। फाइनल आंसर की जब तक नहीं आ जाता है, जब तक ओएमआर चेक होता है क्या, ये बता दीजिए आप हमको। और जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा तो वो ओएमआर भी चेक नहीं करेंगे। और कैसे? तो ये दावा प्रभात खबर द्वारा किया जा रहा है कि 26 तारीख के पहले बीपीएससी मतलब आपका रिजल्ट जारी कर देगा पीटी का। क्या कहता है यह दावा, जरा सुनिएगा। कहा जा रहा है 17वीं पीटी का रिजल्ट 26 से पहले जारी हो जाएगा। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में इसको डाल देंगे, और कई सारा कटिंग जो हम लोग डे बाय डे पोस्ट करते हैं वो भी आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। कहता 26 जनवरी से पहले बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। आयोग ने 13 दिसंबर को 911 परीक्षा केंद्रों पर ली गई परीक्षा के ओएमआर शीट को स्कैन करने के साथ ही 4 जनवरी को बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द परीक्षा की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट का भी स्कैनिंग कर लिया है। बाकी अपवंधित आंसर की जारी होने के साथ 16 जनवरी तक आपत्ति भी मांगी गई है। ऐसे में 20 जनवरी तक आपत्तियों पर विचार करने के बाद बीपीएससी अंतिम आंसर की निर्धारित कर देगी और उसके अनुरूप मूल्यांकन कर 25 जनवरी को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं नूडल्स टाइप चीजें होगी। अगर स्कैन कर भी लिया गया है तो आप देखिए हड़बड़ाहट में गड़बड़ हमेशा होता है, और बीपीएससी इसका प्रमाण शुरू से ही 17वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के बाद ही देते चला रहा है। वो आप कहेंगे कैसे सर, आप ये तो लांछन लगाते रहते हैं, बीपीएससी पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहते हैं। तो मैं फिर से हाथ जोड़कर कहता हूँ, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से करे, ये हम लोग सभी एज्यूम करते हैं और हम लोग सभी विश्वास करते चलते हैं कि बीपीएससी। आवाज नहीं आ रहा है? एक मिनट मैं ही चेक कर लेता हूं। कहा जा रहा है 17वीं पीटी का नहीं, आवाज तो जा रहा है, आवाज तो जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो एक संवैधानिक संस्था और हम लोग तो विश्वास करते हैं कि भैया ये संस्था बहुत अच्छे से तरीके से एग्जाम ले, लेकिन सारा तरीका सही नहीं जा रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि ये बीपीएससी के द्वारा नहीं है, बाहर से। अब बिहार में तो सेटर का भरमार है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो सब कुछ है वो सेटर के भरोसे कभी कभी लगता है कि चीजें चल रही है? ये बीपीएससी के द्वारा नहीं आयोजित है, मतलब सेटर का बात, ये तो बिहार में प्रख्यात है। हमने किसी एग्जाम को छोड़ा है, लेकिन क्या नहीं लगता है कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ चीजें हो सकती हैं? जो चीजें बीपीएससी आराम से कर सकता था वो बीपीएससी ने हड़बड़ तरीके से करके सारा खेल बिगाड़ दिया है। तो अब ये 26 जनवरी के कैसे पहले रिजल्ट देंगे, ये जो प्रभात खबर दावा करता है वो कितना औचित्यपूर्ण आपको लगता है, ये भी आप जरूर एक बार बताइएगा। एक बार बताइएगा। देखिए, ये जब बहुत जल्दी चीजें होने लगती है ना एकदम क्विक वे में, तो बहुत सारी चीजें छिपा ली जाती है।
मुझे याद है कि आप अगर खाना बना रहे हैं और आपको लग गया हो कि सट गया है सब्जी ना, तो आप हड़बड़ में फटाफट बना के रख देंगे क्योंकि आपको लगता है कि छिपाया जा सकता है। तो हड़बड़ी किस बात का? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रभात खबर का न्यूज कह रहा है। और सारी चीजें अगर देखिए कोई एग्जाम ऐसा होता है जो आगे की ओर मूव ऑन होता है, मतलब आगे की ओर चलता है, व्यक्ति भी आगे की ओर चलता है, पीछे की ओर छोड़ देता है। एकमात्र बिहार में बीपीएससी संस्था है जो पीछे की ओर चल रही है। कैसे? तो इन्होंने जो क्वेश्चन लगता है कि 24 साल पहले सेट किया था, वही क्वेश्चन को आज उन्होंने 17वीं बीपीएससी में ऐड ऑन कर दिया। हालांकि मैं फिर मानता हूं कि क्वेश्चन सेट करना, कैसा देना नहीं देना, ये बीपीएससी का अधिकार क्षेत्र है। यूके कहते फ्रस्ट्रेटेड आदमी, नहीं मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं बहुत कूल इंसान हूं। बस मुझे एक चीज का डर रहता है और एक चीज आपसे एनालिसिस करता हूं, ये क्या चीज है सही और क्या गलत है। मैं किसी को सही और किसी को गलत का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं बस चीजें एनालाइज करके आपसे यह जानने का प्रयास करता हूं कि आपकी तार्किक क्षमता क्या कहता है, आपका सोच क्या कहता है, आपका सोच क्या कहता है। तो ये मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको इस रूप में ना लें। और कल ही आपने एक देखा चीजें कि नोटिस का गेम भी शुरू हो गया है। तो बीपीएससी में सब कुछ तो सही नहीं चल रहा है और बीपीएससी सब कुछ सही करने के चक्कर में भी लगा हुआ है। अब री एग्जाम हो गया नहीं तो देखिए उसके लेकर प्रयासरत हैं चीजें। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे लोग एक साथ तो नहीं लेकिन अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रयास करने में लगे हुए हैं। और यही ड्रॉबैक रहा है इस सत्याग्रह का कि हम लोग कभी सामूहिक नहीं हो पाए, चाहे वो टीचर के स्तर पर हो, चाहे स्टूडेंट के स्तर पर हो, चाहे वह राजनीतिक दल के स्तर पर हो, कोई भी साथ नहीं खड़ा नजर आ रहा है। वो सब डिवाइड है, वो सब अलग अलग कर रहे हैं। वो रेल चक्का जाम कर रहा है, वो अनशन कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो फोटो सेशन कर रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा है और इसी में ढाक के 3-5 जहां थे वहीं बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि हमारे इस सत्याग्रह में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है, बहुत सारी चीजें में सुधार की आवश्यकता है। और वो सुधार, सबसे पहला सुधार है वो है एकता का, एकता, इंटीग्रिटी, ये प्रदर्शित होते रहना चाहिए। तो बीपीएससी 26 जनवरी के पहले आपका रिजल्ट जारी कर सकती है, ये न्यूज है। और ये न्यूज देखिए ना, वंडर कहते हैं 103 आ रहा है, क्यों मजाक कर रहे हैं, आपका कटअप ज्यादा कहाँ जा रहा है। ये कुछ लोग होते हैं ना जानबूझ करके, देखो भैया मेरा 103 आ रहा है, मेरा प्रशंसा करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। पीटी पास करके बहुत 30 मार खा नहीं बन जाएगा। मेंस होता है, मेंस होता है। यही बात है 15 जनवरी को सुनवाई है और बीपीएससी पीटी रिजल्ट देने पर आमदा है और फिर बीपीएससी के पास क्लू हो जाएगा भैया हम तो पीटी रिजल्ट भी दे दिए हैं, अब तो कैंसिल होने का कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है। गर्दनी बाग तो मैं डेली जाता हूं, आप लोग नहीं आते हैं, सिर्फ बोलते हैं, ये गलत बात है। तो ये न्यूज है आपका, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। बिल्कुल सही बात है, टीचर में यूनिटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में यूनिटी नहीं है, स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है, कई सारे लेयर पर हम लोग लैग कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। हालांकि मैं बहुत कुछ बचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, जो कमियां हैं वो बताना गलत कैसे हो जाता है। यही तो बात है दिशांत कुमार जी। रिजल्ट जारी होने के बाद बीपीएससी को एक क्लू मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है, जब वो बताए कि इतना सारा कुछ हो गया है, अब रिजल्ट कैंसिल करना मुश्किल है, नामुमकिन है। बीपीएससी ऐसा कुछ शो कर सकता है और अदालत को वो कैसे घुमा देते हैं ये तो हम लोग सभी देखें। अपनी चीजों को वो कैसे प्रेजेंट करते हैं हमने देखा है। तो ये बात है सारी चीजें। अब आप भी अपना राय रखिएगा क्या हो सकता है। कटअप को लेकर रात में ही वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख लीजिएगा, 2 दिन पहले ही बनाया, देख लीजिएगा एक ही बात को कितना रिपीट किया जाए। तो आप अपने बात को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।